सब साथ में ये बताएगा कि इमरान खान साहब को एक गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने 2019 में जो तौसी दी वो बहुत बड़ी गलती थी, तौसी होनी नहीं चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। अब जाहिर है जब तौसी का मामला अदालत चला गया, फिर अदालत से पार्लियामेंट आ गया, तो आप लोग भी उसको वोट देने में शामिल थे। मगर इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद ही उनके राब्ते जनरल बाजवा के आप लोगों से इस्तवार हो गए, और फिर 2019 गुजरा, 20 गुजरा, 21 में आके किस तरीके से जनरल फैज़ गए और उनकी हुकूमत को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया। ये पूरी साजिश इस तरीके से तैयार हुई, ये रास्ते वहीं से खुले? नहीं, देखिए इसमें शाहजेब, शायद मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि देखिए जब ये जनरल फैज़ का ट्रांसफ़र हुआ और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्हें एक बड़े ही अनसेरेमोनियल तरीके से जो है वो ISI से हटाया गया और दोबारा जो है वो जनरल फैज़ को लाया गया, तो उससे जो है वो तल्लुकात में जो फ़र्क आया वो महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब जनरल फैज़ साहब जो है वो अलहदा हुए हैं और DGI नए जनरल साहब आए हैं, तो उसके बाद कुछ लोग गए उनके पास, वो लोग जिनको जो पहले भी जाते थे कि जी बताएं जी क्या हुक्म है। तो जब उनके पास एक इनके अलाई जो है वो इनसे नाराज़ थे और उनको गिला था कि जी हमें तो ये बिल्कुल घास ही नहीं डालते, हमें तो बुलाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, बात करें तो कहते हैं कि जी जाएं जाके आप उनसे बात करें। तो वो गिला करने के लिए गए और उनसे कहा कि जी हमारे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा जी अब आपके लिए कोई हुक्म नहीं है, ये हमने फ़ैसला कर लिया है, इस किस्म के हुक्म अब हम नहीं देंगे, आप जाने, आपकी सियासत जाने, जो आपका दिल चाहता है, जो आपको मुनासिब लगता है वो आप करें। उसके बाद कोई दूसरे साहब गए, को जब 2-3 साहबान से एक ही खबर वापस आई, तो हमारे PDM में जो ये ख्याल था कि जी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत इसे हासिल है तो इसलिए हम अदम एतमाद नहीं ला सकते, तो फिर वहाँ पे भी सोच पैदा हुई कि भाई अगर ये सूरत हाल है तो ये अलाई तो सारे अलहदा होने वाले हैं, तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए। तो जब कोशिश की तो फिर हमने अपने तौर पे भी इस बात को जो है वो चेक किया, कुछ लोगों को भेजा, तो वहाँ से जवाब एक ही आया कि जी सियासत आपने करनी है, आप जैसे मुनासिब, जैसे बेहतर समझते हैं आप करें, हमारा इसमें आपको कोई हुक्म है ना कोई आपको एडवाइस है। तो इस तरह से जो है वो मगर राना साहब, इस सबके दौरान परवेज़ इलाही साहब को और मोनिस इलाही साहब को तो कहा जनरल बाजवा ने, जो उनका कहना है कि इमरान खान साहब के साथ जाओ और फिर पंजाब में उनकी हुकूमत बने। कह रहे हैं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मैं कोई जनरल बाजवा साहब का कोई हामी नहीं हूँ। आपको पता ही है कि मेरे ख़िलाफ़ कितना एक जो है वो बेबुनियाद केस जो है वो बनाया गया, और मैं को उनका हामी नहीं हूँ। लेकिन ये गलत कह रहे हैं दोनों बाप बेटा के बाजवा साहब ने इनको कहा कि आप PTI में चले जाएं। दरअसल हुआ ये है कि अगर इन दिनों में अगर मैं उनके पास गया हूँ और मैंने जाके अपनी पूरी कहानी बयान की है और उस कहानी का रिज़ल्ट ये है कि मैं अदम एतमाद की तहरीक की हमायत करूँ, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप जो समझ रहे हैं मुनासिब है आप कर लें। ऐसे आप चले गए हैं तो आपने जाके अपनी कहानी बयान की है और आपने कहा कि जी नहीं ये तो बड़ा गलत काम है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुखालफत कर लें। तो ये मोनिस इलाही ने बाजवा साहब से जब बात की होगी तो इसने पहले पूरी एक तमीद बांधी होगी कि जी हमें न्याजी साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथ। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मैंने ही कॉल की थी, मगर बाजवा साहब ने कहा कि यही इज्जत का रास्ता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनकी बात की तईद की होगी, पहले तमहीद इन्होंने बांधी होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हमारे साथ मुआहदा कर लिया, हमारे साथ दुआ खैर कर ली, जाके जरदारी साहब के घर मिठाई दे आए, तो उसके बाद फिर इनको क्या ज़रूरत थी जी उनसे बात करने की। ये बात उनसे हमारे साथ मुआहदा करने से पहले नहीं उन्होंने की, उससे पहले भी इन्होंने उनसे बात की। मगर अदम एतमाद के दौरान कि उन्होंने ये भी तो हुआ ना राना साहब, अदम एतमाद के दौरान के एस्टैब्लिशमेंट ने आप लोगों पर ये कहा कि इलेक्शन की तरफ अब जाइए, मामला आगे बढ़ाइए और इलेक्शन की शर्त मान लीजिए। ये भी हुआ था ना दरमियान में? कहा जी नहीं, ऐसे हुआ कि एक दिन आर्मी की लीडरशिप ने, जिसमें आर्मी चीफ और DGI थे, उन्होंने PDM के जो लीडर्स हैं यानी सरबराह हैं उनको बुलाया और बुला के उनको कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये पैगाम है
कि आप जो है वो ये वापस ले लें अदम एतमाद की तहरीक, तो वो अर्ली इलेक्शन जो है ना वो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जो पीडीएम की कायदीन थे उनमें से एक ने कहा कि ये आपकी राय है, आपकी तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि नो, ये हमारी तजवीज़ नहीं है, हमारी इसमें कोई तजवीज़ नहीं है, ये तजवीज़ उनकी है। हमने आप तक इसलिए पहुंचा दिया कि आपका आपस में जो है वो कोई बोल चाल नहीं है, ये तजवीज़ उनकी है, जवाब आपका है, जैसे आप मुनासिब समझें। तो फिर पीडीएम ने कहा कि जी नहीं, हम इस मरहले पे जो है वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वापस नहीं लेंगे। उनसे मुराद इमरान खान की है। क्योंकि इसी तरह की गलतफहमी जो है ये परवेज़ इलाही साहब को और मुनस इलाही साहब को हुआ है। आप यकीन करें कि इस पूरे अरसे के दौरान उन्होंने ना किसी को कहा कि तुम हमायत करो, ना किसी को कहा कि तुम मुखालफत करो। यही बस दरमियान में एक दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान का, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, ये पैगाम लेकर आए थे, उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है, उनका पैगाम है। जी बिल्कुल, उन्होंने दो टोक अंदाज में जो है ये बात की। तो राना साहब अभी भी ये देखें कि जिस दिन उन्होंने जिस दिन वर्दी उतारी है, यानी उस दिन के बाद इनको सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। उनके होते हुए तो आखिरी दिन तक भी जो है वो उनकी खुशामदें और बुलाएँ लेते थे। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया करैक्टर है। तो राना साहब अभी आप लोग इसी बात पर कायम है अक्टूबर 2023, या अभी भी आपकी ऑफर है कि जी आकर बैठो, फिर 2-3-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं? देखें शाहजेब, मैंने देखा है कि पिछले 8 माह में बहुत सारे इश्यूज़ थे जिन पे हमारी लीडरशिप या किसी दूसरी पार्टी के लीडर बिल्कुल 90 डिग्री जो है वो इख्तलाफ था, एक दूसरे के मुखालिफ थे। लेकिन जब आपस में बैठे तो फिर सियासतदान जब बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं, फिर एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा होती है, फिर एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाता है। ये आदमी जो है ये सियासतदान ही नहीं बना अभी तक, ये तो अभी तक जो है वो एक अजीब किरदार जो है वो अदा करने पे तुला हुआ है। अगर ये बैठेगा तो मैं नहीं समझता कि कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी या कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बिल्कुल रास्ता निकल सकता है, और सबसे पहला रास्ता जो है इस मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए निकाला जाना चाहिए। उसके लिए जो भी फैसला करना पड़े, और मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी की जो लीडरशिप है, मैं उसे जितना करीब से जानता हूँ, वो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए जो है वो किसी किस्म का जो है वो फ़ैसला करने या स्पेस देने में जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, स्पेस देने के लिए तैयार हैं, मगर पहले साथ बैठें, बगैर किसी शर्त के बैठें। खान साहब ने एक और बात की है, एक और गलती मानी है, ये भी एक सिलसिला है। आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद।